नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे राशि और उसके तत्व के बारे में। ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत 12 राशियों को 4 तत्वों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। ये तत्वों का प्रभाव आपके जीवन पे पूरा पूरा होता है। यानी इन तत्वों की कमी या अधिकता के चलते आपकी मन की स्थिति, आपके व्यवहार, सोच विचार एवं कार्यकुशलता पूर्णतः प्रभावित होता है। और यही सब चीज मिलकर आपके सफलता या असफलता को निर्धारित करता है। ये तत्व अगर आपके जन्मपत्रिका में बैलेंस हैं तो बुरे से बुरा ग्रह स्थिति भी आपको सफलता में बाधक नहीं लगा सकता है, जबकि इन तत्वों का इम्बैलेंस हो जाना कहीं ना कहीं आपकी सफलता को बाधित कर देता है। यानी ग्रहों के योग, ग्रहों के प्रभाव एवं कुंडली के राजयोग, कुंडली के धन योग जैसे चीजों के बावजूद भी जीवन में सफलता और असफलता का मूल कारण बनता है राशि के तत्व। इन तत्वों का बैलेंस होना जीवन में सफलता के लिए अति आवश्यक है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जल तत्व राशि के बारे में कि जल तत्व राशि किन चीजों को प्रभावित करता है एवं जल तत्व राशि अगर बैलेंस है तो जीवन में सफलता कैसे प्राप्त होती है। और साथ ही साथ हम जानेंगे कि जीवन में जल तत्व के गुणों की कमी की वजह से सफलता किस प्रकार से बाधित हो जाती है। और वीडियो के अंत में हम जानेंगे कि यदि आपके जन्म पत्रिका में जल तत्व की कमी दिख रही हो तो इसे किन उपायों के माध्यम से दूर किया जा सकता है। तो आइए बिना किसी विलंब के वीडियो को प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप इस चार्ट में देख रहे हैं कि जन्म पत्रिका के 12 राशि को इस प्रकार से 4 तत्वों में बांटा जाता है, जिसमें सबसे पहले अग्नि तत्व राशि मेष, सिंह, धनु 1 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर। इन राशि को अग्नि तत्व राशि में रखा जाता है। अग्नि तत्व राशि के क्या गुण या अवगुण होते हैं, इसका प्रभाव आपके जीवन में क्या होता है, पर मैंने विस्तार से एक वीडियो बना रखा है। यदि अभी तक आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उसे जाकर अवश्य देखें। दूसरा तत्व है वायु तत्व राशि मिथुन, तुला और कुंभ राशि। ये 3, 7, 11 जो राशियां होती है ये वायु तत्व राशि कही जाती है। इसके भी कुछ खास प्रभाव होते हैं, इस पर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वायु तत्व राशि को समझने के लिए उस वीडियो को अवश्य देखें। आज हम चर्चा जो कर रहे हैं वह जल तत्व राशि यानी कर्क, वृश्चिक, मीन 4, 8, 12 ये राशियां जल तत्व राशि में आते हैं। और पृथ्वी तत्व राशियों में 2, 6, 10 यानी वृष, कन्या और मकर राशि आते हैं। तो इस प्रकार से 12 राशियां इन 4 तत्वों में विभाजित होता है। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वह जल तत्व राशि के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जल तत्व राशि मुख्य रूप से आपकी संवेदना को नियंत्रित करता है। यह आपके सोच विचार और कल्पना को नियंत्रित करता है। यह आप में दया भाव को नियंत्रित करता है, यानी किसी की मदद करते हैं या नहीं करते हैं। इन चीजों का आकलन जन्म पत्रिका के जल तत्व राशि के स्थिति पर निर्भर करता है। जल तत्व राशि यदि शुभ स्थिति में हो, यानी जल तत्व राशि शुभ स्थिति में आने पे इसके शुभ प्रभाव क्या होते हैं, इसे जानने के पूर्व आइए हम जानते हैं कि जल तत्व राशि कब शुभ स्थिति में हो जाते हैं। यानी जल तत्व राशि शुभ है या अशुभ, इसे जन्म पत्रिका में कैसे देखें। जल तत्व राशि जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि जन्म पत्रिका में जहां कहीं भी लिखे हों, जन्म पत्रिका में जो 12 भाव होते हैं लग्न के आधार पे हर भाव में अलग अलग नंबर आते हैं। जैसे उदाहरण पत्रिका में मैंने मेष लग्न की कुंडली बना रखी है। इसमें 4 का अंक यहाँ चतुर्थ भाव में, 8 का अंक यहाँ अष्टम भाव में और 12 का अंक यहाँ 12वें भाव में आ रहा है। इन तीनों राशियों में यानी कर्क, वृश्चिक और मीन राशि में यदि ग्रहों की अधिकता हो, यानी 2 से ज्यादा ग्रह इन राशियों में विराजमान हो, 3 या 3 से ज्यादा ग्रह विराजमान हो, तो निश्चित मानिए कि आप में जल तत्व की अधिकता है। और जब इन 3 राशियों में कम ग्रह हो, यानी एकाध ग्रह हो या खाली रह गए हो, यानी कर्क, वृश्चिक और मीन राशि में कोई ग्रह विराजमान ना हो या एकाध ग्रह हो, तो इस तत्व के कमी का संकेत मिलता है। जहां यह तत्व के कमी का संकेत मिलता है वे अशुभ गुणों को देते हैं, जहां इन तत्वों की अधिकता दिखती है वे शुभ गुणों को देते हैं। आज इस युग में जल तत्व की अधिकता भी कहीं ना कहीं आपके सफलता में बाधा खड़ी कर देता है।
जल तत्व के अधिकता या शुभ फल की बात की जाए तो आप संवेदनशील स्वभाव के होते हैं। हालांकि आप परिश्रम विशेष करना पसंद करते हैं, रचनात्मकता रखते हैं और कल्पनाशील स्वभाव के होते हैं। मगर यह जल तत्व की अधिकता आप में आत्मबल की कमी लाता है, गहरे राज को छुपाने वाला बनाता है। यानी आप काफी भावुक स्वभाव के होते हैं, कल्पना लोक में पड़े रहते हैं, किसी चीज का प्लानिंग तो करते हैं परंतु समुचित रूप से उसका प्रयास नहीं करते हैं। जल तत्व की अधिकता जीवन में संवेदनशीलता लाता है, जो भावनात्मक उतार चढ़ाव देता है। छोटी बड़ी समस्याओं से भी आप जल्द घबरा जाते हैं, किसी कार्य को करने के पूर्व बहुत अगर मगर ढुलमुल रवैया अपनाते हैं। यानी जीवन में जो परिश्रम और जो इफर्ट की जरूरत पड़ती है उसे करने से आप पीछे रह जाते हैं। जल तत्व की अधिकता आपको भावुक स्वभाव का बना देता है, इसलिए स्थिति परिस्थिति पे आप विशेष नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। थोड़ा सा भी विपरीत स्थिति आती है, आप शीघ्र घबरा जाते हैं और कार्य को बीच में ही छोड़ देते हैं। जल तत्व की अधिकता कहीं ना कहीं जीवन में सफलता में बाधा विघ्न खड़ी करता है। यदि जल तत्व में कम ग्रह विराजमान हो, यानी जल तत्व की कमी दिख रही हो, इसके क्या अशुभ प्रभाव पड़ते हैं? जल तत्व की कमी होने से आपका स्वभाव कठोर हो जाता है, यानी आप किसी पे दया भाव कम रखते हैं, स्वार्थ की भावना आप में बन जाती है, आप सिर्फ अपने लाभ के बारे में सोचते हैं, किसी के हानि से आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप अपनी भावना को प्रकट नहीं कर पाते, यानी मन के जो विचार हैं, मन में जो आप चाहते हैं उसे खुलकर प्रकट नहीं कर पाते हैं। आप समाज में घुलना मिलना कम पसंद करते हैं और अपना कार्य निकालने की बुद्धि रखते हैं, यानी आप हमेशा यह सोचते हैं कि मेरा काम बनना चाहिए, किसी की हानि हो या लाभ हो। तो इस प्रकार से जल तत्व की कमी से भी कुछ न कुछ अशुभ गुण आप प्राप्त करते हैं। जल तत्व के कमी और जल तत्व की अधिकता दोनों ही कहीं ना कहीं जीवन में कुछ अशुभ प्रभाव ही देते हैं। जल तत्व हमेशा बैलेंस अवस्था में होना चाहिए, यानी नियंत्रित अवस्था में होना चाहिए। कम से कम 2 से 3 ग्रह जल तत्व में विराजमान हो तो यह नियंत्रित अवस्था में रहता है। 2-3 ग्रह से ज्यादा ग्रह विराजमान हो तो जल तत्व के गुणों की अधिकता हो जाती है, और 1 ग्रह या इससे कम ग्रह यानी कोई भी ग्रह विराजमान ना हो तो जल तत्व की अत्यंत न्यूनता हो जाने से आपका स्वभाव कठोर हो जाता है। आज के इस समाज में आपको व्यवहार कुशल होने के लिए कुछ न कुछ संवेदना की भावना होना चाहिए, लोगों की मदद और सहायता करने का भाव होना चाहिए, तभी समाज में घुल मिलकर आप सफलता और तरक्की प्राप्त कर सकते हैं। आज के इस युग में स्वार्थ भाव रखने से लोगों का सहयोग सहायता कम मिल पाता है, किसी कार्य में बाधा विघ्न विशेष महसूस करते हैं। आइए हम जानते हैं कि यदि आपके पत्रिका में जल तत्व कम या ज्यादा हो रहा हो, जिसके चलते कुछ खास मानसिक अवगुण आप में आ रहे हो, इसे कैसे दूर कर सकते हैं? जल तत्व को नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले जल तत्व की तीनों राशियों को देखें, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। इनके स्वामियों को, जैसे कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हो गए, वृश्चिक के मंगल और मीन राशि के स्वामी गुरु हो गए। यानी चंद्रमा, मंगल और गुरु से जुड़े पूजा पाठ, इन ग्रहों के कवच स्त्रोत का पाठ जीवन में विशेष लाभ देता है, यानी इन तत्वों को बैलेंस करता है। ये तीनों ग्रह से जुड़े ग्रह रत्न, जैसे चंद्रमा के लिए मोती, वृश्चिक मंगल के लिए मूंगा एवं मीन यानी गुरु, ये चंद्रमा, मंगल और गुरु के रत्नों को एक साथ मिलाकर यदि धारण किया जाए, आज हाथ में पहनने के लिए ब्रासलेट के रूप में छोटे छोटे दानों में इन रत्नों को एक साथ संजोकर बनाया जा रहा है। यदि आप इन तत्वों को बैलेंस करना चाह रहे हैं तो चंद्रमा, मंगल और गुरु के रत्न या उपरत्नों से बने ब्रासलेट को धारण करते हैं तो जल तत्व नियंत्रित हो जाता है। यानी जल तत्व के गुण शुभ आ रहे हो या अशुभ आ रहे हो, जब यह बैलेंस हो जाता है तो जितना जो सफलता के लिए आवश्यक है वह आप में आ जाता है। यानी जल तत्व को बैलेंस करने के लिए इन तीनों ग्रहों से जुड़े ब्रासलेट को भी पहनना अच्छा फल देता है। इन तीनों ग्रह से जुड़े देवी देवताओं के, जैसे चंद्रमा के लिए शंकर भगवान की, मंगल के लिए हनुमान जी के और गुरु के लिए भगवान विष्णु की पूजा आराधना भी आपके लिए श्रेष्ठ फल देता है।
तो यदि आपके जन्म पत्रिका में जल तत्व राशि कुछ अनियंत्रित हो गया हो, इम्बैलेंस हो गया हो, तो इसे बैलेंस करने के लिए इन उपायों को करके जीवन में जल तत्व के गुणों को एक समान बनाया जा सकता है। साथ ही साथ आयुर्वेद शास्त्र के अंतर्गत जल तत्व को बैलेंस करने के लिए अनेक औषधियों का भी वर्णन मिलता है। यदि आप भी इनका किसी जानकार व्यक्ति से जानकारी लेकर सेवन करते हैं, तो निश्चित मानिए कि जीवन में जो जल तत्व की कमी से अवगुण आ रहे हैं, मानसिक स्थिति गड़बड़ा रही है, संवेदनशीलता के भावना के चलते सफलता संदिग्ध हो रही है, इन सारी चीजों को नियंत्रित कर लेगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, क्योंकि मैं इस चैनल पे इस प्रकार के ज्ञानप्रद वीडियो लेकर आता रहता हूं। आप भी राशि और उसके तत्व को भली भांति समझने के लिए राशि और तत्व से जुड़े वीडियो का आकलन और अवलोकन अवश्य करें। जैसे मैंने अग्नि तत्व राशि पे, वायु तत्व राशि पे पूर्व में ही वीडियो बना रखा है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो एक बार उसे अवश्य देखें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।